तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेटीएम की। देखिए, आपसे अगर मैं बात करूं तो 1000 से भी ज़्यादा यूट्यूब चैनल हैं जो कवरिंग करते हैं स्टॉक मार्केट की हिंदी में। ठीक है, जब भी कोई आईपीओ आता है तो इनमें से लगभग ज़्यादातर चैनल जो ऐसे हैं जो कि आईपीओ की कवरिंग करते हैं। लेकिन इस चैनल में आपको कभी भी कोई भी आईपीओ की कवरिंग होती हुई नहीं दिखाई देगी। एक या दो आईपीओ की कवरिंग मैंने ज़रूर की है, लेकिन मैं जनरली ये करता नहीं हूँ। लेकिन जब मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं तो मैं आईपीओ कवरिंग करता हूँ। इसी क्रम में आप देख सकते हैं 1 महीना पहले आईपीओ की तो मैंने कोई कवरिंग नहीं की, क्योंकि मेरे लिए ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग आईपीओ नहीं था। लेकिन आप देख सकते हैं आईपीओ आने के बाद मेरे पास कम से कम नहीं तो 150 से 200 क्वेश्चंस आए, कमेंट बॉक्स में आए, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए ईमेल पर, जिसमें मुझे पूछा गया कि सर पेटीएम का क्या होगा। आप तो आज भी वही सवाल मेरे पास बना हुआ है कि पेटीएम का क्या होगा। तो बहुत सारे दोस्त सवाल पूछ रहे थे तो उनके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। और अगर आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक एक सब्सक्रिप्शन काउंट बढ़ता है तो मेरा हौसला भी उसी प्रकार से बढ़ता है। अब आप देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ी सी कहानी की शुरुआत करूँगा जैक मा से। अच्छा, अली बाबा का तो नाम आपने सुना ही होगा, जो कि इसमें एक बहुत बड़ी एंकर इन्वेस्टर थी किसी ज़माने में। जैक मा का क्या हाल चीन ने किया, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ, बैंकों की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया था, जिसके बाद जैक मा की संपत्ति जो है आधी होती दिखाई दी पिछले कुछ सालों में। ठीक है, तो अली बाबा ने भी अपने भारी संख्या में स्टेक बेचे थे जब पेटीएम का आईपीओ आया था। इसके अलावा जो इसके डायरेक्टर हैं विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के सीईओ हैं, वो उन्होंने भी बहुत भारी संख्या में इसमें स्टेक बेचे थे। इतना होने के बाद भी जो लोग नहीं समझे वो फिर कुछ नहीं समझे। लेकिन अब चलिए हम देख लेते हैं कि बड़े बड़े जो मार्केट के दिग्गज हैं, हम तो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं जिनके यूट्यूब चैनल में 1500 से 2000 व्यूज़ चला जाता है, तो हम बस नॉलेज स्प्रेड करने आते हैं। इस लाइन से मेरा अर्निंग का कोई नहीं, क्योंकि देखिए राकेश झुनझुनवाला जो कि एक बहुत बड़े फेमस इन्वेस्टर हैं, उन्होंने एक बात कही है कि शेयर बाज़ार में जो कोई आता है तो अपना घर बार बेच के आता है, कोई अपनी पत्नी के गहने बेच के आता है, तो कोई पत्नी को भी बेच के आ जाता है। इसलिए ऐसी जगह पर आ करके गलत एडवाइस दे करके आपके पैसे को डुबाना, ये मेरी फितरत में नहीं है। इसीलिए मैं उसी स्टॉक के बारे में मैं बात करता हूँ जिसके बारे में मैं खुद बहुत ज़्यादा श्योर होता हूँ। तो चलिए, पेटीएम के बारे में मेरी छोटे मोटे लोगों की राय तो कुछ नहीं है, लेकिन 4 से 5 जो दुनिया में जाने माने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स हैं, ब्रोकेज हाउसेस हैं, जिनका दुनिया में दबदबा है, इस विषय में उनकी राय जान लेते हैं। उसके पहले देखिए, पेटीएम आज भी लगभग 1.76% डाउन हुआ है। और मैंने अपने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि 1200 के लेवल तक गिरावट हो सकती है। आप देख सकते हैं, मैंने इवन थंबनेल भी यही रखा था, लिस्ट होते ही आधा होने की तैयारी। यानी 2150 का इशू प्राइस था, 1950 पे लिस्ट हुआ था, और मैंने पहले ही बोल दिया कि भैया आधा हो जाएगा। तो अगर आप वहाँ से नहीं समझे, बीच में एक तेज़ी देख करके अगर आप उस पर आ गए कॉन्फिडेंस में, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान साबित हुआ। अब देखिए, पेटीएम शेयर्स ड्रॉप टू फ्रेश लो, डिस्काउंट टू इशू प्राइस ऑफ 42%। यानी जो इशू प्राइस था 2150 से लगभग 42% डिस्काउंट में मिल रहा है। हम बात कर लेते हैं ब्रोकेज हाउसेस की। तो ब्रोकेज हाउसेस में एक जेपी मॉर्गन, किसने नाम नहीं सुना होगा इसका, उन्होंने मार्च 2023 तक का टारगेट जो दिया है वो दिया है 1850। यानी मार्च 2023, यानी अगले 2 साल, अगले एक सवा साल भी ये स्टॉक अपने इशू प्राइस 2150 तक पहुंचने वाला नहीं है जेपी मॉर्गन के अनुसार। तो नेगेटिव रेटिंग है। मॉर्गन स्टैनली, भैया कौन नहीं जानता इनको, 1875 का टारगेट दिया नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। तो यानी अगले साल मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक भी ये नहीं पहुंच रहा है अपने इशू प्राइस तक। गोल्डमैन सैच, कितने बड़े बड़े भैया नाम हैं। देखिए 1630, अभी भी ये लगभग 30% नीचे है एक साल बाद के टारगेट जो भी है इशू प्राइस से।
30% मैक्वायर। अरे भैया, इन्होंने ही तो बताया था कि 1200 का टारगेट डाउन साइड का, तो उसी पे तो मैंने अपना वीडियो बनाया था। तो देखिए भैया, इन्होंने तो टारगेट 1200 बताया था। इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर मैंने अपने चैनल पे पेटीएम का वीडियो बनाया था। मैं कहीं हवाई चीज़ें करके नहीं लाता हूँ। जो मार्केट में बातें चल रही होती, इवन 90% लोग यही करते हैं कि जो मार्केट में बातें चल रही होती प्लस अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना होता है कि मेरे अनुसार क्या हो सकता है। तो सभी बात पिछले वीडियो में की थी, इनकी मैंने रिपोर्ट भी दिखाई थी, मैंने ये भी कहा था मेरे अनुसार क्या हो सकता है। तो मैं इनकी राय से इस बार सहमत था, तो मैंने अपना बात बताई थी वहाँ पर। चलिए अब भैया, दौलत कैपिटल, ये एक अनोखे हैं जिन्होंने 2500 का टारगेट दिया है अगले 1 साल के लिए। तो मैं किसी भी प्रकार से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता पेटीएम अगले 1.5 से 2 साल भी प्रॉफिट में आने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं दिखाई देती है। तो इशू प्राइस से 16% ऊपर का दौलत कैपिटल टारगेट देते हुए, अब देखिए इस बार इनका घाटा बढ़ा है। अगर घाटे में कमी आती तो हम जरूर उनकी बात से सहमत हो सकते थे कि 2500, तो कंपनी का घाटा लगातार बढ़ता चला जाएगा तो एक दिन कंपनी का डूबना तय है। अब देखिए, इसके बाद जले पे नमक छिड़कने का काम किसने किया? 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स लीव पेटीएम। तो इस न्यूज़ के आने के बाद तो जो 1400-1500 तक का इसने एक रजिस्टेंस लेवल जिस लेवल पर दिखाया, तो वहाँ से भी फिर धड़ाम से गिरावट होती हुई पेटीएम में दिखाई दी है। अब देखने की वाली बात यह है कि अभी किसको लेकर के आते हैं। हालांकि दो हफ्ते पहले एक खबर है, आप देख सकते हैं 79,851 करोड़ की कंपनी है, और जिसका ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना इन्होंने है उसमें -17.8% का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है ROC। और यहाँ पर ROE भी 19.4 माइनस में देखने को मिल रही। तो इसके अनुसार बहुत ही भयंकर गिरावट की स्थिति पेटीएम में देखने को आगे भी मिल सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि 1150 तक के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, सेल्स की बात करें तो सेल्स ज़रूर इनकी बढ़ी है, ये मेरे लिए एक अच्छी बात है कि रेवेन्यू बढ़ रहा है। लेकिन उसी के मुकाबले अब देखेंगे तो घाटा भी भैया बढ़ता चला जा रहा है। तो ये है पेटीएम का। अब आज की बात करें तो 15,42,000 शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें 7,60,886 शेयर्स की डिलीवरी। दोपहर के 3 बजे तक का डेटा, लगभग 49.5% की डिलीवरी दिखाई दे रही। मेरा ऐसा मानना है कि गिरावट ये अभी आने वाले 1 से 2 क्वार्टर तक जारी रह सकती है, और अगले 1 से 2 क्वार्टर तक पेटीएम 1200 से मैक्सिमम 1400 के लेवल तक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आपने इसमें अब तक इन्वेस्ट नहीं किया है तो इससे दूर रहिए। अगर आपने इसमें कर दिया है तो इसको एवरेज करके किसी प्रकार से एग्जिट का प्लान बनाइए। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो ये आपकी बहुत ही अच्छी सोच है। वीडियो आपको जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।